अमेरिका फाइनली अब ईरान पर एक ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है। अमेरिका की 82nd एयरबोर्न डिवीजन मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुकी है और ईरान का जो खर्ग आइलैंड है, जहाँ से कि ईरान का 90% ऑयल सप्लाई होता है, वो उनके निशाने पर है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन अमेरिका के सबसे एलीट रैपिड रिस्पॉन्स ग्राउंड फोर्स है, जिसका नाम काफी सारे बड़े बड़े वॉर्स में मिलता है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, इराक वॉर, अफगानिस्तान, वियतनाम। अगर यूएस ने ईरान के इस खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर लिया तो ये ऑलमोस्ट ईरान की हार के बराबर होगा, क्योंकि ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स इसी आइलैंड से होके जाते थे और ट्रंप ने इस आइलैंड को खुद ईरान का क्राउन ज्वेल कहा है। लेकिन यूएस यहाँ पर डायरेक्ट पैराट्रूपर्स को नहीं भेज सकता, क्योंकि जो रिसेंट यूएस ने खर्ग आइलैंड पर एयर स्ट्राइक्स करी थी, उनके कारण इस आइलैंड की एयर स्ट्रिप्स डैमेज हो चुकी हैं और इसीलिए यूएस ने इस ऑपरेशन को 2 फेज में बांट दिया है। पहले फेज में यहाँ पर मरीन्स आएंगी और दूसरे फेज में जब एयर स्ट्रिप्स की डैमेज ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर कार्गो प्लेन्स लैंड करेंगे। लेकिन इससे पहले यूएस मरीन्स को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना होगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास करना, जहाँ ईरान मैसिव ड्रोन अटैक्स, सुसाइड बोट्स और मिसाइल्स का बराज फायर करेगा। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि क्या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि ट्रम्प मार्केट्स को फ्लक्चुएट करा सके, या फिर सच में अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ग्राउंड फेस में भी एंटर करने वाला है।